हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर से पढ़ा हुआ होगा और नहीं तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली उस चीज़ को ज़रूर से फील किया होगा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं उसी तरीके से करंट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाती है। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, उस बैटरी का अगर पोटेंशियल आप बढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस वायर में से या जो बल्ब उससे कनेक्टेड होगा उसके अंदर भी करंट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होने लग जाती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है थियोरेटिकली। मैं आज आप लोगों को ये सारी बातें एनिमेशन के रूप में या प्रैक्टिकल के रूप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए, इसका फॉर्मूला देख लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास देखिए कि यहाँ पर वायर लिया है हमने, कह सकते हैं कंडक्टर है। साथ ही साथ हमने उसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ में। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने राइट हैंड साइड में कुछ वोल्टेज और रेजिस्टेंस के स्लाइडर्स लगे हुए हैं, जिसमें मैं यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग जो चाहूँ वो सेट कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यूज को भी मैं अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर पता लगेगा कि आपकी जो करंट की वैल्यू वो कितनी आ रही है। तो आप यहाँ पर यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, मिली एम्पियर में हम लोग करंट निकाल रहे हैं। अब देखिए, जब मैं इस रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा हूँ तो कंडक्टर में आप क्या चेंजेस पा रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, तो कंडक्टर के अंदर जो ब्लैक कलर की डॉट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसका अपोजिशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इमोबाइल आयंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिनके कारण मेरे करंट को फ्लो होने में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। जैसे जैसे मैं इस रेजिस्टेंस को कम करता जा रहा हूँ, आप देखते जा रहे हैं यहाँ पर इमोबाइल आयंस जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। मतलब करंट की वैल्यू को जो डिक्रीज कर रहे थे वो वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। रेजिस्टेंस जो था यहाँ पर वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को किसी एक वैल्यू पे सेट कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर 304 ओम पे सेट कर दिया। ठीक है, अब 304 ओम पे सेट करने के बाद हम यहाँ पर अपने वोल्टेज की वैल्यूज को चेंज करके देखेंगे कि करंट की वैल्यूज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले जैसे सपोज मैंने यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 1.5 वोल्ट रखी, एंड एज आई इंक्रीजिंग द वोल्टेज वैल्यू, आप देख पा रहे हैं वहां पर करंट की वैल्यूज भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो यही तो हमारा ओम्स लॉ कहता है। हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यूज भी साथ साथ में बढ़ती जाएगी। तो वोल्टेज is directly proportional to current और current flowing through a conductor is directly proportional to voltage, जो आज तक हम लोगों ने सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में पढ़ा था। आज आप उस चीज को फील कर पा रहे होंगे एनिमेशंस के साथ में कि वो किस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज और करंट की वैल्यूज के साथ में चेंज आते हैं। अब साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि सपोज अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को 304 की जगह पे किसी 500 के अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पे ले जाके उसको अगर कांस्टेंट कर देता, तो जो करंट की वैल्यू एग्जैक्टली मेरी 1.5 वोल्ट पे आई थी, तब आपने अगर शायद ऑब्जर्व किया हो तो वो लगभग 5 एम्पियर के आसपास वैल्यूज निकल के आ रही थी। मतलब कुछ वैल्यूज ज्यादा थी। ठीक है, कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज बढ़ने पे सेम वोल्टेज की वैल्यू पर भी अगर आप देखेंगे तो आपकी करंट की वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी। मतलब देखिए, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है करंट बढ़ता जा रहा है, और रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इससे एक बात और भी समझ में आती है कि अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख देते हैं एंड रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करते हैं तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल आल्सो चेंज। तो जो बात हम बोलते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख लेते हैं तो हम यहाँ पर वेरिएशन बिटवीन द करंट एंड रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इस चीज को अलग अलग वैल्यूज सेट करके, आप चाहें जो वोल्टेज यहाँ पर सेट करना हो आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर सकते हैं। कम ज्यादा कर करके आप देख सकते हैं कि आपकी करंट की वैल्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को मैं बहुत डिक्रीज कर दूंगा तो ये देखिए करंट की वैल्यू कुछ 730 मिली एम्पियर तक भी चली गई है। और यहीं पर अगर मैं वोल्टेज को और बढ़ा देता तो करंट की वैल्यूज और इंक्रीज होते हुए लगभग 900 मिली एम्पियर तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो जस्ट ये मेरे आपको एक एनिमेशन शो करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन जो है वो स्टेटमेंट के साथ साथ आप उसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशंस यहाँ पर डेवलप होते हैं।